हम देखने जा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रिंसिपल्स ऑफ साइट सिलेक्शन। जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप कोई साइट सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, फॉर गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स द साइट सिलेक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर बिल्डिंग। जब हम एक बिल्डिंग सेलेक्ट करते हैं, साइट सेलेक्ट करते हैं, तो ये कंसीडरेशन से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट है द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्राइवेसी इज़ डिज़ायर्ड। ठीक है, प्राइवेसी होना चाहिए और पर्पस बिल्डिंग का फुलफिल होना चाहिए। सेकंड, द साइट शुड बी लोकेटेड इन फुली डेवलप्ड और फास्ट डेवलपिंग लोकेलिटी। जो आप साइट सेलेक्ट करें घर बनाने के लिए या आप इन फ्यूचर घर बनाएंगे उस पर, और अभी प्लॉट ले लिए हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद आप बनाएंगे, तो ये सोच के लें आप कि वो फुली डेवलप्ड साइट आपकी लोकेटेड हो फुली डेवलप्ड एरिया में, और जहाँ मतलब डेवलप हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप सुनसान जगह में प्लॉट ले लिए और फिर वहाँ 10-15 साल बाद कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तो इसमें आपका ध्यान रखना ज़रूरी है। थर्ड, द साइट शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे दैट community services like police and fire protection, cleaning of waste and street cleaning, utility services like water supply, electricity, drainage, etc., amenities like school, hospital, market, etc., shopping facilities and means of transport are also available within shorter distance. ये क्या कह रहा है कि आपकी साइट ऐसी जगह लोकेट होना चाहिए जहाँ सब तरह की फैसिलिटीज़ हों, फायर प्रोटेक्शन, पुलिस, हॉस्पिटल हो और पुलिस स्टेशन हो, और वहाँ रेलवे स्टेशन पास में हो, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितनी भी एमिनिटीज़ हमारी इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए हमारी। शॉपिंग मॉल दूर दूर ना हो। फिर फोर्थ पॉइंट है, बिफोर सेलेक्टिंग अ साइट वन शुड स्टडी द बाई लॉज ऑफ द लोकल अथॉरिटी। हमको बाई लॉज पढ़ लेना चाहिए एक साइट सेलेक्ट करने के पहले। विच बिफोर restrictions regarding proportion of plots to be built up, open spaces and margins to be left in front and side, height of building etc. मतलब कितना बिल्टअप एरिया हमको मिलेगा और कितना हमको सेटबैक छोड़ना है घर बनाने के पहले, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी रखना है, ये वहाँ लोकल अथॉरिटी में क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग चल रही है, कितना सेटबैक चल रहा है। पता चला आप कि आजू बाजू साइड से आपको 2-3 फीट छोड़ना था और इन फ्यूचर आपको पता चला और गवर्नमेंट ने फिर अगर रोड एक्सटेंड करी तो आपको तोड़ना पड़ेगा। फिर आपका पार्किंग है, जहाँ आपका बरामदा है वो। फिर एरिया ऑफ प्लॉट शुड बी सच दैट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओनर आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। जो एरिया ऑफ प्लॉट है वो मतलब इस तरह से लोग कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए बिल्डिंग वहाँ कि वो ओनर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे। फिर शेप ऑफ द प्लॉट शुड बी इरेगुलर और नॉट हैविंग एनी शार्प कॉर्नर्स। मतलब जो शेप है प्लॉट का वो रेगुलर होना चाहिए, इसमें इरेगुलर लिखा है, ये गलत है, और कोई शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ज़्यादा मतलब रेंच नहीं आना चाहिए वहाँ। द साइट शुड बी सिचुएटेड ऑन एन एलिवेटेड प्लेस एंड ऑल्सो लेवल्ड विथ यूनिफॉर्म स्लोप। जो साइट है वो इस तरह सिचुएशन होना चाहिए कि वो थोड़ा एलिवेटेड प्लेस पे हो, थोड़ा हाइट पे हो और लेवल हो वो यूनिफॉर्म स्लोप से, फ्रॉम वन एंड टू द अदर टू प्रोवाइड गुड एंड क्विक ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। हाँ, ऐसा है कि जैसे अब आपका घर स्लोपिंग साइड में बना है अगर, तो और कहीं से किसी दूसरे मोहल्ले से पानी बह के ड्रेन होके ड्रेनेज होके आपके तरफ ना आए, पता चला आपको मतलब बहुत मुसीबत का झेलना पड़ रहा है। इसलिए आप थोड़ा स्लोप चेक करके मतलब रोड लेवल से अपना हल्का सा, जैसे रोड लेवल से हम 2 या 3 फीट के ऊपर ही अपना बनाते हैं, कम से कम 3 फीट पे। द साइट शुड बी सिचुएटेड ऑन एलिवेटेड प्लेस। ठीक है, द सॉइल ऑफ द साइट शुड बी गुड इनफ विथ हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशन। जो सॉइल है साइट की उसमें अच्छी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशन। मतलब ऐसा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको जो आप फाउंडेशन देते हैं वो आपको 7 से 8 फीट में देना ही पड़ेगा कम से कम,
और अगर नॉर्मल सॉइल है तो आप 3-4 फीट में भी अपना ग्राउंड लेवल मतलब फाउंडेशन दे सकते हैं, 3-4 फीट बाद एक्सकेवेशन कर सकते हैं। फिर द साइट शुड बी सिचुएटेड इन सच अ नेचुरली ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट दैट क्रिएट्स हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। वो ऐसी जगह सिचुएटेड होना चाहिए आपकी साइट कि वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा हो और ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द साइट शुड बी अवे फ्रॉम क्वारीज, किल्न्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रिवर्स कैरिंग हैवी लोड्स, वाटर लॉक्ड एरियाज, बैडली मेंटेन ड्रेन्स एंड स्लम्स। और साइट जो है वो आपकी इन सब से दूर होना चाहिए, जैसे फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, भट्टी से, वाटर लॉक्ड एरियाज जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है। ठीक है, मतलब इसका कहना है कि अगर इंडस्ट्री से पास में होगा तो उसका जो पॉल्यूशन निकल के आता है वो आपको अफेक्ट करेगा, आपके हाउस की एक्सटीरियर लुक को, ये सब दिक्कतें आती हैं। फिर द लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन, और लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और देखेंगे।